हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग एक मेज पे खड़ा है और इसका बल नियतांक है वो अपने पास k है। m द्रव्यमान के एक गोले को स्प्रिंग के मुक्त सिरे से ठीक ऊपर ऊंचाई h से गिराने पे स्प्रिंग है वो d दूरी तक क्या है चिपक जाता है। तो इस प्रक्रम में किया गया शुद्ध कार्य है वो अपने पास कितना होएगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है। ये कोई मेज है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक स्प्रिंग है वो रखा गया है, ठीक है। और एक गोला है, यहाँ पे एक गोला मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान अपने को m दिया गया है, जो कि कितनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पे है। और जैसे ही गोला गिरता है तो ये देखिए ये जो स्प्रिंग है ये d दूरी तक क्या है पिचक जाता है या चिपक जाता है, ठीक है। तो इतनी दूरी तक ये क्या है चिपक जाता है। तो अब इस प्रक्रम में किया गया शुद्ध कार्य है वो कितना है, ये अपने से पूछा है। तो इसकी अपने मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा अपने पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा की अपने बात करें तो यहाँ पे देखिए किया गया जो कुल कार्य है वो क्या होता है, ऊर्जाओं का यानी ऊर्जाएं हैं वो क्या होती है कार्य में परिवर्तित होती है, ठीक है। ऊर्जा कार्य के रूप में परिवर्तित होती है, में परिवर्तित होती है, ठीक है। यानी ऊर्जा जो है वो क्या होगी, वो ही अपने पास कार्य के रूप में होती है जो उसकी टोटल क्या होगी ऊर्जा होगी, यानी जितनी कुल ऊर्जा होगी, या अपने कहेंगे ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो ही अपने को क्या है कार्य प्रदान करता है। ये हो गई अपने पास इसकी मूल अवधारणा। अब देखिए अपना जो प्रक्रम है इसमें अपने देखें कि कौन कौन से कार्य है, कौन कौन सी ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए पहले इसका अपने एक डायग्राम है वो बना लेते हैं कि ये देखिए ये जो स्प्रिंग है, इस प्रकार से जब स्प्रिंग था इसके ऊपर एक गोला था जो कि h ऊंचाई पे था, ठीक है। जैसे ही गोला इसके ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या हुआ कि स्प्रिंग है वो इस प्रकार से हो गया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। गोला है वो इतना आ गया, यानी गोला है वो क्या हो गया d दूरी उसने और तय कर ली, और स्प्रिंग है वो इतना पिचक जाता है, d दूरी तक पिचक जाता है, ठीक है। d दूरी तक पिचक जाता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कार्य है वो अपने पास क्या होएगा, टोटल जो कार्य है W वो क्या होएगा, गोले द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। W गोले द्वारा, ठीक है। तो इसे अपन R से दर्शा देते हैं रिंग के रूप में, प्लस में किया गया कार्य स्प्रिंग द्वारा, ठीक है। स्प्रिंग द्वारा जो कार्य किया गया, दोनों कार्यों का जो योग है वो ही अपने पास क्या होगा टोटल कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, कार्य किस पे हो रहा है, यहाँ पे कार्य स्प्रिंग पे हो रहा है, ठीक है। इस गोले ने स्प्रिंग पे कार्य किया और स्प्रिंग खुद पिचक गया, यानी स्प्रिंग ने खुद कार्य किया, ठीक है। तो स्प्रिंग ने तो क्या काम किया है, बाई सेल्फ किया है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो तो क्या लेंगे, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव, तो ये अपने नेगेटिव में ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, यानी गोले ने स्प्रिंग पर कार्य किया। तो जब कोई किसी के ऊपर कार्य करता है तो वो पॉजिटिव में आता है, तो गोले द्वारा किया गया कार्य है वो अपने पास क्या हो गया पॉजिटिव के रूप में हो गया, ठीक है। तो आर जो है डब्ल्यू आर वो तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और कोई खुद कार्य करता है यानी उसका जो कार्य है वो क्या हो गया कम हो गया, तो इसलिए इसे अपने किस में लेते हैं माइनस में लेते हैं। अब इनके कार्य अपने निकाल लेते हैं। देखिए गोला गिरता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा एम जी एच, तो एम जी एच इसने देखिए एच दूरी और डी दूरी तक फिर क्या है पिचकने के बाद, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की एच प्लस डी, तो ये इसका कार्य आ गया एम जी एच प्लस डी। और अब स्प्रिंग के द्वारा देखें तो स्प्रिंग ने कैसे कार्य किया है, वो क्या है डी दूरी तक पिचका है, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो कार्य होता है उसके लिए अपने पास सूत्र क्या होता है 1/2 के स्प्रिंग नियतांक एक्स स्क्वायर, एक्स होता है कि कितनी दूरी तक स्प्रिंग है वो पिचक जाता है, तो डी दूरी तक तो 1/2 के डी स्क्वायर, ठीक है। एस को अपने को नेगेटिव में लेके चलना है, और जो आर द्वारा किया गया कार्य है वो पॉजिटिव में लेना है, दोनों के मान अपने रख दें तो टोटल कार्य आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू अपने पास क्या था डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू स्प्रिंग, डब्ल्यू आर पॉजिटिव में लेना है तो ये आ जाएगा एम जी एच प्लस डी, एस को अपने को नेगेटिव में लेना है तो नेगेटिव में 1/2 और इसका कितना था 1/2 के डी स्क्वायर,
ठीक है, तो किया गया कार्य है टोटल वो अपने पास कितना आ गया, mgh+d माइनस 1/2 kd²। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन की अपने बात करें तो दोनों पॉजिटिव नहीं है, तो a कैंसिल और d कैंसिल। ठीक है, 1/2 अपने पास किस में है, माइनस में है, h माइनस नहीं है अपने पास, h+d है जो कि b विकल्प में है, तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।